कानून होने से ही हो रहा है, लोग रंगबाजी कर रहे हैं रोड खुलेआम में। हम लोग तो दूसरा चीज मांग रहे थे, ठीक है, ऑल ड्राइवर कल्याण संघ तो ड्राइवर आयोग मांग रहा था, लेकिन इसके पहले इन्होंने हमको दे दिया क्या, काला कानून। आपकी नीति है लाइसेंस, आप बिना सोचे घर बैठे लाइसेंस दे रहे हैं, आप कोई ट्रेनिंग नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। जो नए नए लोग आते हैं गाड़ी सीख के रोड में घुसते हैं, हादसे का शिकार होते हैं, दोषी ड्राइवर होते हैं। आपने कोई नीति नियम बनाया नहीं, जो बना उस पर अमल नहीं कर रहे हैं आप। अभी चोर लोग भी गाड़ी लूटने के चक्कर में ओवरटेक करता है, तो ड्राइवर मजबूरी में क्या करे, ड्राइवर तो भागने का कोशिश करता है, मगर बाइक वाला या छोटा गाड़ी जो लूटने वाला जो चोर होता है वो ड्राइवर को हमेशा मारने और माल लूटने का चक्कर में रहता है, तो ड्राइवर अपने भागते। तो ये न्याय संगत नहीं था, ये कानून संविधान को ताक पर रख करके हिटलरशाही तरीके से इसको लाया गया है। कब तक विरोध चलेगा आप लोग? जब तक सरकार कानून वापस ले लेगी, उनको हर वापस लेना, गाड़ी आप लोग नहीं चलाएंगे? नहीं चलाएंगे हम लोग। केंद्र सरकार द्वारा हिट एंड रन कानून के खिलाफ देश भर में प्रदर्शन चल रहा है। इस वक्त मैं रांची के राजभवन समक्ष मौजूद हूं और यहां पर ड्राइवर संघ के जो लोग हैं वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। रांची में भी जो लोग जो है ड्राइवर संघ के जितने लोग हैं स्टीयरिंग छोड़ करके वो सड़कों पर आंदोलन करने को मजबूर हैं। हमारे साथ यहाँ पर कुछ लोग हैं जो हाथों में बैनर लेकर के जो है केंद्र सरकार के हिट एंड रन कानून के खिलाफ जो है अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। दादा क्या नाम है आपका? सलमान, मेरा नाम पर तो आपका मीडिया का धन्यवाद, मीडिया बंधुओं का, आज हमारी बात आज सरकार तक पहुँचाने का काम करेंगे आप लोग। मेरा नाम अवतार सिंह हुआ, मैं ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत का मैं झारखंड प्रदेश अध्यक्ष हूँ और मैं केंद्र से भी अपना कोषाध्यक्ष हूँ। आप बताएं क्या बोलना चाहते हैं? ड्राइवरी आप भी करते हैं? जी हम सब ड्राइवर यहाँ, या कोई नहीं, हम सब ड्राइवर गाड़ी चला रहे हैं, सब ड्राइवर यहाँ। कोई से ड्राइवरी जी ड्राइवर तो मैं 1986 कर रहा हूँ, मैं 89 से मेरा लाइसेंस है, 25 साल से 89 से मेरा लाइसेंस है, मेरा 89 से 89 से मेरा। हिट एंड रन कानून का विरोध जो चल रहा है, तो सरकार जो है इस पर जो है किसी तरह का जो अभी तक ये नहीं आया है ना, केंद्र सरकार की ओर से। तो आप लोगों की तरफ से क्या है, कब तक आप लोग विरोध करेंगे और कैसे ये कानून जो है वो आप लोगों को गलत लग रहा है? श्रीमान जी, अमित शाह ना ड्राइवर है ना प्रधानमंत्री का भी ड्राइवर है, उन्होंने चाय बेची है। अमित शाह जी का तो लोग जग जाहिर है, मैं नहीं, बहुत छोटा मोटी बात होगी, हम ड्राइवर हैं, हम अपने जवान को कंट्रोल में रखें। ये कानून जब बनना था आपने यूनियन सेंटरों से पूछना था, जितने भारत के ड्राइवर यूनियन के लोग थे उनसे पूछना था, उनसे चर्चा करनी चाहिए थी और बुद्धिजीवी बात करनी चाहिए थी, वकीलों से राय करनी चाहिए थी, तभी कानून बनना चाहिए था। ये बड़ी जल्दीबाजी में कानून बनाया गया है और मात्र दो लोगों द्वारा, माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा और माननीय गृह मंत्री जी द्वारा, इन दोनों ने मिलकर कानून बनाया है और किसी ने नहीं बनाया। बाकी सब सांसद मौन थे, इशारे पर थपथपा रहे थे, विपक्ष को फेंक दिया गया, उठाकर साइड कर दिया गया। तो ये न्याय संगत नहीं था, ये कानून संविधान को ताक पर रख करके हिटलरशाही तरीके से इसको लाया गया है, जो भारत का ड्राइवर को स्वीकार नहीं करता है। और ये कानून जो है कंधा दूर ड्राइवरों का है, लेकिन इस्तेमाल हर आम नागरिक हो गया है, जिसके पास लाइसेंस है, जिसके पास घर में गाड़ी कार है, जो ट्रक है या इसकी अपनी बाइक है, वो रोड में लेकर चलते हिट रन करते हैं। ये कानून उन पर भी लागू होता है, 10 साल की सजा, 10 सजा और 7 लाख का मुआवजा। अब बात यहाँ ड्राइवर क्यों परेशान है? ड्राइवर परेशान इसलिए कि ड्राइवर दिन रात सेवा करते हैं, लंबी लंबी कार्य कच्चा माल पहुँचाना होता है, उनका टाइम बाउंड होता है। एक तो ड्राइवर तनख्वाह से ही नहीं मिलती, एक उनको प्रेशर दबाव रहता है, दूसरा जनता जो है जगह जगह पर ट्रैफिक व्यवस्था बदहाल नहीं है। अपनी गलतियों को सरकार छिपाते हुए, अपनी गलतियों को छिपाते हुए सरकार ने ये कानून लाया है। पिछले कानून को अगर सरकार उस पर गौर करती, रिसर्च करती कि क्या कमियां हैं, तो सबको नजर आ जाती। कमियां ये है कि केंद्र सरकार जो है और राज्य सरकारें अब तक विफल रही पुराने कानून को लागू करवाने में। वो कानून अगर लागू अगर हो जाता तरीके से, तो ये हत्या जो एक्सीडेंट जो हमारे हो रहे हैं, ये इस पर कंट्रोल होता, नहीं के बराबर होता। क्योंकि सारा तगमा प्रशासन ने, सरकारों ने लगा रखा अवैध वसूली में, जगह जगह अवैध वसूली हो रही, ट्रक ड्राइवरों से मारपीट हो रही है, बॉर्डरों में जहाँ तहाँ उनको डंडे से मारा जाता है, पीटा जाता है, उनकी हत्या तक हो जाती है पैसे के लिए। यहाँ तक कि जो ट्रैफिक सिस्टम जो हमारा जहाँ का हमारे देश का है, ट्रैफिक पुलिस जहाँ तक गाड़ी खड़ी करती है उनसे चालान करती है, जहाँ तक गाड़ी खड़ी वहाँ से वो जन्म देती है। जहाँ जहाँ रोड का सिस्टम मैंने पूरा सरकार को पूरा मेमोरेंडम भेजा है इसके लिए, केंद्र सरकार को दिया है और झारखंड सरकार को भी दिया है कि कारण के जो हमारे 22 कारण हैं, उसके अलावा और भी बहुत सारे कारण अगर बैठ के सरकार बात करेगी, हम बताएंगे कि और क्या कारण है जिसके चलते हादसे होते हैं, एक्सीडेंट होते हैं। उसके लिए दोषी सरकार है, नीति नहीं बनाना और उन कानून को सख्ती से लागू नहीं करवाना। ये अवैध वसूली रोकवा के सरकार ईमानदारी से ड्यूटी करवाए और इस पर काम करे तो ये कानून काफ़ी है। हादसे नहीं होंगे, पर हादसे सरकार खुद करवाती है, क्योंकि लोग मरेंगे, बच्चों गरीबों के बच्चे मरेंगे और वो कुर्सी पर रहेंगे और रस उनको मिलेगा। तो इसलिए इसका कानून का विरोध करते हैं, ये हर जनता को करना चाहिए इसके लिए। आगे आइए, क्या नाम है आपका? इधर आइए,
आइए आगे आइए, क्या नाम है? पप्पू पांडे। हम रांची में ही रहते हैं। क्या करते हैं आप? मैं ऑटो चलाता हूं और ऑल ड्राइवर कल्याण संघ रातू बिजू पड़ा मार्ग का मार्ग सचिव हूं। क्या कहिएगा, कानून के खिलाफ आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, वो कानून वापस लेने की आप लोग बात कर रहे हैं, इस कानून के क्या नुकसान है? श्रीमान, सर्वप्रथम तो मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूं। इसके बाद ये सरकार ये नहीं सोच रही है कि ये कानून लेके आई तो ड्राइवर कोई ड्राइवर, चाहे वो मोटरसाइकिल हो, चाहे साइकिल हो, चाहे रिक्शा हो, चाहे ऑटो हो, चाहे बस हो या ड्राइवर हो, कोई भी, लेकिन ये नहीं चाहता है कि मेरे हाथ से कोई गलती काम हो जाए। लेकिन अचानक जो समय के अनुसार अगर वो चल रहा है सीधे रास्ते में, कोई मोटरसाइकिल सामने आ गया या बच्चा ही कोई आ गया, वो ब्रेक तो जरूर मारता है, हो सकता है कि उसका ब्रेक फेल हो जाए, उस समय वो क्या करेगा? तो अब गलती तो किसकी देखी जाएगी? ड्राइवर की, क्योंकि उसने मार दिया उसको। लेकिन उस समय का नहीं देखा कि वो किस प्रकार से उसके सामने आया। तो इस प्रकार मान लीजिए कि अगर अचानक हो गया तो पब्लिक वहाँ आएगी, पब्लिक आएगी, सबसे पहले ड्राइवर को उतारेगी नीचे और बड़ी मार मारेगी। एक तो घायल है, दूसरा उसको भी घायल कर दिया गया। अब इन दोनों में हॉस्पिटल किसको लेके जाया जाए, मृतक को या उस ड्राइवर को? ये सरकार इस कानून को बनाई तो कम से कम इसे सोचना चाहिए ना, इस चीज़ को कि हाँ हम बना रहे हैं तो इसके लिए भी चले लेकर के। हम लोग तो दूसरा चीज़ मांग रहे थे, ठीक है, ऑल ड्राइवर कल्याण संघ तो ड्राइवर आयोग मांग रहा था, लेकिन इसके पहले इन्होंने हमको दे दिया क्या? काला कानून कि लीजिए आप इसको थोपिए, आप लोग ड्राइवर आयोग छोड़िए अभी। तो इसके लिए क्या किया जाए? ये सरकार अपना मनमानी कर रही है, जो चाहता है वो कर लेती है। ये दादा, जैसे जो दुर्घटनाएं का शिकार जो है अक्सर आम जो निर्दोष हो जाया करते हैं, ऐसा नहीं है कि आप लोग गलती से जो है या फिर एक्सीडेंट जो है वो गलती से हो जाता है। गलती ज़्यादातर जो है कभी कभी ड्राइवर का भी होता है, किसी की भी गलती हो सकती है। तो इसके लिए क्या कानून हो सकता है? क्या उनको सज़ा नहीं मिलनी चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है। जो गलती करे, हमने ये नहीं कहा कि ये गलत है, ठीक है। जो पहले कानून था कि भाई 2 महीना 3 महीना का जो सज़ा मिलता था या 2 साल का सज़ा मिलता था, वो ठीक है। लेकिन सर्वप्रथम ये चीज़ देखा जाए कि किस परिस्थिति में उसे एक्सीडेंट हुआ। अगर इन्होंने नया नियम बनाया भी तो ये उनको देखना चाहिए कि ये किस परिस्थिति में हुआ, ठीक है, उसके अनुसार करते तो हमें कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन अब मान लीजिए कि वो चल रहा है, अचानक कोई बाइक ही आ गया, कोई साइकिल ही आ गया, तो वो कहाँ जाएगा? उसको तो नीचे आना ही आना है, क्योंकि जब मेन रोड में गाड़ी चल रही है तो स्पीड में चलती है, उसकी एक लिमिटेशन है, उसकी लिमिट से चल रही है। रोकते रोकते गाड़ी कहाँ तक जाएगी? तब तो रुकेगी ना गाड़ी, इस बीच में तक दुर्घटना हो चुकी होगी। तो इस चीज़ को सोचना चाहिए सरकार को ना। मैं उनसे यही अनुग्रह करूंगा कि वो इस कानून के विषय में जो बनाए हैं, अमित शाह जी के द्वारा जो प्रकट हुआ, उसको इस बार फिर से विचार करें और इसको एक नया संशोधन करके जो आपको करना वापस करें, या तो वापस ही करें इसको, या इसमें संशोधन करें, जो पहले का नियम था उसी पर लागू करें और परिस्थिति को देखें। मैं कंटेनर चलाता हूँ, 32 फुट का गाड़ी जी, पूना से कलकत्ता चलता हूँ सर। कितने साल से चला रहे हैं? 10 साल से गाड़ी चला रहा हूँ सर। क्या कहिएगा, कानून का क्यों विरोध कर रहे हैं? सर जी, कानून का विरोध इसीलिए करें कि कभी ड्राइवर कभी जानबूझ के विरोध एक्सीडेंट नहीं करता, अनजान में हो जाता है। कभी बाइक वाले भी आ जाते हैं, कभी छोटा गाड़ी, कभी चोर लोग भी गाड़ी लूटने के चक्कर में ओवरटेक करता है, तो ड्राइवर मजबूरी में क्या करे? ड्राइवर तो भागने का कोशिश करता है, मगर बाइक वाला या छोटा गाड़ी जो लूटने वाला जो चोर होता है, वो ड्राइवर को हमेशा मारने और माल लूटने का चक्कर में रहता है, तो ड्राइवर अपना भागता है। लेकिन जो सरकार है कानून जो लगाया है, बिल्कुल गलत कानून लगाया है। कानून का विरोध हम लोग करते हैं। ड्राइवर देश का आंतरिक सिपाही, ड्राइवर कभी नहीं चाहता कि जानबूझ के एगो मधुमक्खी भी मारे। और मैं पहले भारतीय ड्राइवर, और हम लोग जो टैक्स जो देते हैं सरकार को, तो हम लोग का टैक्स से पूरा सरकारी जो नौकरी है पूरा अपना चलाता है। कब तक आप लोग का ये प्रदर्शन चलेगा? आप एक वीडियो देखें, आप ये हुआ है, अब कानून होने से ये हो रहा है। लोग रंगबाजी कर रहे हैं रोड खुलेआम में, देखें मीडिया में। ड्राइवर क्या करेगा? हाथ से कौन दे रहा? सरकार ने लोगों का मन बढ़ा दिया है, मंचलों का मन बढ़ाया है ना, मंचले ये करते हैं और हंसी शिकार होते हैं। ड्राइवर भगवान खुदा तो नहीं होता ना, ये बात कौन समझेगा? हमारा दर कोई नहीं जानता। तो कहने का कोई एक कानून तो होना चाहिए ना दादा, ये सब कैसे रुकेगा? सड़क दुर्घटनाएं जो है, जी मैं आपको ये बताऊं, पहले से कानून है, क्या कमी थी कानून में? पहले से तो कानून था ही। इस कानून में क्या कमी थी बताएं आप, क्या गलत था? कमी होगी तभी ना सरकार लेके आई। कमी ये थी सरकार पूरे फोर्स को लगा दिया, क्या बोलते हैं, अवैध वसूली में। ट्रैफिक नियम कौन पालन कर रहा है बताएं आप जो आपकी नीति है
लाइसेंस आप बिना सोचे घर बैठे लाइसेंस दे रहे हैं आप, कोई ट्रेनिंग नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। जो नए नए लोग आते हैं गाड़ी सीख के रोड में घुसते हैं, हादसे का शिकार होते हैं, दोषी ड्राइवर होते हैं। आपने कोई नीति नियम बनाया नहीं, जो बना उस पर अमल नहीं कर रहे हैं आप। जो आपको संशोधन करना था उस कानून पर विचार करना, कहाँ कमी थी, कहाँ सुधार करना था, उसको और दुरुस्त करने की जरूरत थी, ना कि सजा बढ़ाने का प्रावधान होना चाहिए था। जिन कारणों में ठेकेदारों द्वारा लापरवाही होती है, जहाँ तहाँ गाड़ी जहाँ तहाँ गड्ढा खोद छोड़ देते हैं, ब्रेकिंग नहीं करते हैं, जहाँ टर्निंग चौक चौराहा है वहाँ अंडरपास नहीं है, ओवरब्रिज नहीं है, कोई सिस्टम नहीं बनाया गया। लोग घुसते हैं, दाने बाएं देखते नहीं है और सीधा रेस से जाते हैं। कौन गाड़ी किस रफ्तार में आ रहा है, कौन एम्बुलेंस रफ्तार में जा रही है, कौन गाड़ी रफ्तार में जा रही है, उसको पता नहीं है। हाईवे पर चल रहे हैं तो क्या नीति नियम वो जानते नहीं है, क्योंकि उन्हें ट्रेनिंग दी नहीं गई। वो कुछ भी कानून नहीं जानते हैं, ट्रैफिक नियम जानते नहीं लोग, और अनट्रेंड लोग गाड़ी चला रहे हैं और खुली छूट सरकार ने दे रखी है, क्योंकि उनका वोट बैंक है। जगह जगह अतिक्रमण रोड का है, रोड में हाट बाजार लगते हैं, दुकान से अतिक्रमण कर लिया गया है। बताइए कब तक विरोध चलेगा आप लोग? जब तक सरकार कानून वापस ले लेगी, उनको आहार वापस लेना। गाड़ी आप लोग नहीं चलाएंगे? नहीं चलाएंगे हम लोग। नुकसान नहीं हो रहा है जब गाड़ी नहीं चला? मोदी जी ने कही दिया पकौड़ा बेच लीजिए, पकौड़ा बेचना अच्छा काम है देश के लिए। वो फर्स्ट में कह दिया मैं मेरा क्या झोला लेके चला जाऊंगा, वो झोला क्या लेके जाएंगे, वो झोला भर के लेके जा रहे हैं और हमारा झोला खाली कर हमें भिखारी भेज रहे हैं। आप लोग को पकौड़ा बेचिएगा? हाँ, पकौड़ा तो नहीं बेचेंगे, चाय बेचेंगे। मुझे मोदी जी करते थे, कितना फायदा है, हम भी प्रधानमंत्री बन जाए और इसमें सुधार कर सके हम लोग। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in